नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज देखिए, कंपनी की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है राइट इशू को लेकर के। कंपनी ने राइट इशू का पूरा अपडेट दे दिया, साथ साथ कंपनी ने रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, साथ साथ थोड़ा कंपनी का फंडामेंटल पार्ट को भी चेक कर लेंगे। तो देखिए, करंटली इसका भाव 354 करोड़ में चल रहा है, देख सकते हैं। मार्केट कैप 5488 का है। स्टॉक का पीवी रेशियो को चेक तो 89.5 है। इंडस्ट्री का 34.2, यानी कि काफी हाई वैल्यूएशन में ही ट्रेड कर रही है। साथ साथ कंपनी का अगर चेक करेंगे प्रॉफिटेबल है कि नहीं, देखिए प्रॉफिटेबल स्टॉक है। डेट 1439 करोड़ का है। एंड कंपनी का 52 हाई 648 का है। अच्छा खासा डीप करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। लो कितना तो 276 करोड़ में देखने को मिल रहा है। फिर स्कोर 3 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, 3 तो उतना बढ़िया नहीं है। प्लेज शेयर कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं। एंड प्रोमोटर होल्डिंग 51.1% का है। तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है, चलिए उसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चेक करेंगे तो प्रमोटर का स्टेक 51.15 से घट करके 51.14 हुआ है, हल्की सी बिकवाली हुई है। यहाँ पर एफआई ने देखिए अच्छा खासा यहाँ पर ये बिकवाली के 9.99 से घट करके 9.55 हुआ है। एंड यहाँ पर डीआई ने बिकवाली के 20.70 से घट करके 20.11 हुआ है। एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक अच्छा खासा बड़ा 18.15 से बढ़ करके 19.20 देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर अच्छी चीज क्या है, ये तीनों को जोड़ दीजिए, प्रमोटर एफआईडी तीनों को जोड़ दीजिए तो लगभग 80% 80% से ज्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि नेगेटिव क्या है कि पब्लिक का स्टेक यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है एंड स्ट्रॉन्ग हैंड का स्टेक यहाँ पर हल्का सा ये घटा है। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं आज के दिन में कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट राइट इशू को लेकर के यहाँ पर आ रहा है। राइट इशू यानी कि कंपनी यहाँ पर देखिए फंड रेज करने वाली है। फंड रेज करेंगी, दैट इज थ्रू इक्विटी शेयर्स के थ्रू इशू किया जा रहा है। फंड रेज का जो साइज है देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि इतना फंड यहाँ पर वो रेज करने वाली है 1496 करोड़ 27 लाख 71,557 ओनली। तो ये देखिए फंड रेज का साइज है, इतना यहाँ पर फंड रेज करने वाली है, दैट इज थ्रू राइट इशू इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज किया जा रहा है। इशू का जो प्राइस है वो 257 करोड़ में है। आप देख सकते हैं काफी डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पर देखिए कंपनी राइट इशू ला रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इंक्लूडिंग अ प्रीमियम 247 including a premium of 247, the entire issue price will be payable at time of making the application in the issue। तो जब आप अप्लाई कीजिएगा उसमें आपको पूरा पेमेंट करना रहेगा। साथ साथ देखिए कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर दिया है, रिकॉर्डेड 23 में 2025 का फिक्स किया गया है। यानी लास्ट डे टू बाय शेयर क्या रहेगा एलिजिबिलिटी के लिए, तो 22 मई तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। तो ये था रिकॉर्डेड। उसके अलावा है राइट एंटाइटलमेंट रेशियो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस शेयर में निवेशित हैं, इसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या है आपको ध्यान देना है कि 8 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। बिकॉज 8 शेयर रहेगा तो 3 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 है तो 3 के लिए आप एलिजिबल हैं। उसी तरीके से अगर 16 शेयर रहेगा तो 6 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल है। उसी तरीके से अगर 24 शेयर रहेगा तो आप समझ लीजिए 9 के लिए आप 9 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल है। तो यहाँ पर 8 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए ताकि आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ अगर आपका 4 शेयर भी रहेगा तो भी आप लगभग 1.5 शेयर आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल है। लेकिन इंडिया में फ्रैक्शन शेयर होता नहीं है, तो 1 शेयर के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 8 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा देखिए इशू ओपन कब होगा, यानी कब से आप अप्लाई करना स्टार्ट कीजिएगा, तो 2 जून से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोज कब हो जाएगा, तो 17 जून 2025 को क्लोज हो जाएगा। एंड साथ साथ देखिए क्लोजर ऑफ आरी ट्रेडिंग कब से हो जाएगा, यानी कि लास्ट डेट फॉर ऑन मार्केट रिनंसिएशन ऑफ राइट, तो यहाँ पर 12 जून 2025। लास्ट डेट फॉर ऑफ मार्केट रिनंसिएशन कब होगा, तो 16 जून 2025। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब। तो देख सकते हैं इतने सारे इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप इसका स्नैप ले सकते हैं। सो ये था अपडेट रिगार्डिंग जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी जान लेते हैं कि राइट इशू होता क्या है, कैसे अप्लाई करें, इन सभी चीजों को आगे हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो राइट इशू जो है ये एक कॉर्पोरेट एक्शन है जो कि इनेबल करता है कंपनी के करंट शेयर होल्डर को टू परचेस एक्स्ट्रा शेयर इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, जनरली एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। यहाँ पर देखिए कम दर में आपको शेयर को खरीदने का मौका मिलता है। बहुत लोगों का ये भी डाउट होता है कि जो शेयर अभी आप भाव देख रहे हैं वही गिर करके वहां तक पहुंच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आरी शेयर अलग ट्रेड करता है, ये अलग ट्रेड करता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। जो करंटली आप शेयर देख रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। साथ साथ एलिजिबल शेयर विल रिसीव राइट एंटाइटलमेंट इन द डीमैट अकाउंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू अप्लाई फॉर राइट इशू और ट्रेडेड ऑन द मार्केट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जो भी एग्जिस्टिंग शेयर है उनके अकाउंट में इशू ओपन होने से पहले आरी शेयर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको शेयर्स मिल गया, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि हाउएवर इफ आरीज आर नाइदर सोल्ड नॉर यूटिलाइज फॉर द राइट इशू दे विल इवेंचुअली एक्सपायर एंड बिकम वर्थलेस। अगर आप आरी शेयर को अगर एप्लीकेशन के लिए ना सेल के लिए ना बाई के लिए यूज करते तो अपने आप ही एक्सपायर कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये मैंडेटरी नहीं कि आपको अप्लाई करना जरूरी है। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग राइट इशू होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टू अप्लाई फॉर अ राइट इशू
जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है यूजुअली अप्लाई ऑनलाइन थ्रू देयर बैंक नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म आसबा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और वाया कंपनीज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू भी आप सबमिट कर सकते हैं, दैट कैन बी सबमिटेड टू अ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक branch. Non-shareholder can purchase right entitlement share from the open market and then apply through prescribed format. तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं रहेंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो नॉन शेयर होल्डर कैन परचेस, वो परचेस करेंगे आरई शेयर्स फ्रॉम ओपन मार्केट से परचेस करके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसके चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होगा। तो लॉग इन करना है टू योर ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म, एक्सेस योर चूजन प्लेटफॉर्म, तो जो भी प्लेटफॉर्म है उसको आप एक्सेस कीजिए, चूज कीजिए, देन लोकेट द राइट इशू ऑप्शन, वहां पर आपको राइट इशू ऑप्शन दिखेगा, उसको लोकेट कीजिए। लुक फॉर कॉर्पोरेट एक्शन और आईपीओ सेक्शन में जाकर के आप ढूंढ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोवाइड द डिटेल्स लाइक नंबर ऑफ शेयर्स यू विश टू अप्लाई फॉर, देन सबमिट एंड कंफर्म, रिव्यू द एंड कंफर्म योर एप्लीकेशन। तो ये देखिए पूरा स्टेप बताया जा रहा है, साथ साथ उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, ट्रैक द स्टेटस, मॉनिटर एप्लीकेशन प्रोग्रेस एंड द अलॉटमेंट टाइमलाइन, सभी चीजों को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। अभी ऑफलाइन मेथड के लिए क्या है, तो रिसीव कीजिए द कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म सीएफ, द कंपनीज आरटीए विल यूजुअली सेंड दिस वाया कुरियर से आपको मिल जाएगा वो। फिल आउट द सीएफ, जो कॉम्पोजिट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप फिल कीजिए, प्रोवाइड द नेसेसरी डिटेल फिल कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। एससी एसबी ब्रांच में उसको सबमिट कर दीजिए। टेक द कंप्लीट फॉर्म टू द पार्टिसिपेटिंग एससी एसबी ब्रांच में उसको आपको सबमिट करना है। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर, जा रहा है जिसमें आसबा क्या है। तो दिस मेथड अलाउ यू टू अप्लाई फॉर राइट इशू यूजिंग योर नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक यू वुड फॉर एन आईपी, जैसे आप आईपीओ के अप्लाई करते हैं वैसे यहाँ पर अप्लाई करना रहता है। उसके अलावा है आरटीए वेबसाइट, द कंपनीज आरटीए में ऑल्सो हैव वेबसाइट वेर यू कैन अप्लाई फॉर द राइट इशू ऑनलाइन। उसके अलावा है नॉन शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर जो शेयर को रिकॉर्डेड तक नहीं रखेंगे वो नॉन शेयर होल्डर रहेंगे। टू पार्टिसिपेट नॉन शेयर होल्डर नीड टू परचेज राइट एंटाइटलमेंट शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट फर्स्ट, तो वहां पर आपको ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं। आप यहाँ पर इसमें आप एलिजिबल नहीं है, इसलिए आपको ओपन मार्केट से आपको खरीदना रहेगा। देन पेमेंट, तो एंश्योर यू हैव सफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट टू कवर द एप्लीकेशन, आपके पास आपके अकाउंट में इतना पैसा रहना चाहिए कि जो आपने एप्लीकेशन फिल किया है वो कवर अप हो जाए। देन डेडलाइन क्या है, तो बी अवेयर ऑफ द क्लोजिंग डेट फॉर द राइट इशू। तो देख सकते हैं इतने सारे इंपॉर्टेंट नोट्स है, पॉइंट है, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। मैंने कंप्लीट आपको बता दिया राइट इशू होता क्या, कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।